सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनके बारे में अब सोचना बंद करो। मैं देख रहा हूँ तुम उन्हीं बातों में खोए हुए हो। अब अपने मन को इन विचारों से निकाल दो। हाँ, जानता हूँ किसी की बातों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया और तुम कहते हो ना, मुझसे बार बार यही कहते हो कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी देखो लोग मुझे ही गलत कहते हैं और जब जिसकी मर्जी आई सुना दिया करते हैं। बच्चे निराश मत हो। ये तो पता है ना, जब कोई सही रास्ते पर जा रहा होता है ना, तो सबकी नज़र उन्हीं पर होती है, क्योंकि तुम सबसे अलग हो और सबसे अलग चल रहे हो। तुम उस भीड़ में नहीं हो कि तुम खो जाओ। बच्चे, अलग चलने की तुम में क्षमता है। तुम्हें इसी कारण लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही नहीं चल पा रहे हैं। और सच की राह पर चलना कठिन है, जो कि वो चल नहीं सकते और तुम्हें आगे बढ़ते भी नहीं देख पा रहे हैं। तो इन सब बातों को छोड़ो। तुम जैसे हो और जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, चलते रहो। अरे, लोगों को तुम्हारी ये भक्ति भी तो नहीं अच्छी लग रही है। लोगों को मजाक लगता है ना। तुम जिस तरह से मेरा नाम स्मरण करके काम करते हो, हर पल याद करते हो, और जब भी कुछ खाने से पहले मुझे याद करते हो ना, तो लोग देखते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि संस्कार क्या हैं। वो समझते ही नहीं। वो समझते हैं जिस तरह से वो जी रहे हैं ना, वो सही है, तो उनको वैसे ही रहने दो। जब तुम्हारी ओर उनकी नज़रें अजीब सी देखती हैं ना वो लोग, या मजाक करते हैं, तो तुम निराश मत हुआ करो। बच्चे, उन पर तरस खाओ कि वो अपने कर्मों को, इस जीवन को किस तरह से खराब कर रहे हैं। अब इन बातों से बाहर आओ। अपने घर और परिवार पर ध्यान दो। और बच्चों को लेकर जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई, जिस कारण ये सब हो रहा है। बच्चे, अपने मन से इन बातों को निकाल दो। बच्चों को तुमने अच्छे संस्कार भी दिए हैं और परवरिश भी अच्छी की है। अब तुम्हारे बच्चे सबसे अलग हैं। हाँ, अभी कुछ दिनों से जिस बात को लेकर परेशान हो ना, कि आगे इनका भविष्य क्या होगा, कहाँ जाएगा। तुम मेरी पूजा और भक्ति करते हो, सच्चरित पढ़ते हो, फिर भी इस तरह से विचार तुम्हारे मन में कैसे आ जाते हैं। मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से अलग नहीं हूँ। तुमने मुझे पिता कहा है ना, तो तुम्हारी हर परेशानी से पहले उन बातों को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। एक दिन तुम्हारी ही तरह मेरा गुणगान पूर्ण भक्ति भाव से करेंगे और जल्दी ही, हाँ, कामयाबी के शिखर पर होंगे, जहाँ तुम देखना चाहते हो ना। तुम्हारा जो सपना है और उनका भी सपना है, जल्दी ही वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। बस खुश रहा करो तुम।